जय हिंद फ्रेंड्स। आज हम लोग बात करेंगे आबकारी आरक्षक परीक्षा 17 सितंबर 2025 मैथमेटिक्स फर्स्ट शिफ्ट पेपर एनालिसिस, यानी कि 17 सितंबर के फर्स्ट शिफ्ट में मैथमेटिक्स के जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो चलिए देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है कि निम्नलिखित सेट का माध्य ज्ञात कीजिए। आप लोगों को पता होगा माध्य इंग्लिश में मीन बोलते हैं, मीन, ठीक है। तो हम लोग इसका माध्य ज्ञात करेंगे, जैसे कि औसत निकालते हैं उसी तरह से माध्य भी ज्ञात किया जाता है। तो माध्य हम लोग ज्ञात करेंगे। देखिए जितनी संख्याएं पहले दी हुई है उन सभी संख्याओं को पहले देखेंगे कितनी संख्याएं हैं, गिनेंगे, इसके बाद सभी को काउंट करेंगे, इसके बाद जितनी संख्याएं हैं उस संख्या से भाग कर देंगे, ठीक है। तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो चलिए हम लोग सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। हम गिन लेंगे पहले कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 ये 8, कुल मिला कितनी संख्या है 8। पहले हम इनको सबको जोड़ लेंगे। 07 31 प्लस 24 प्लस 05 प्लस 03 प्लस 12 प्लस 41 प्लस 53, इन सब को हम लोग जोड़ेंगे और किससे भाग दे देंगे, 8 से। क्यों देंगे, क्योंकि 8 संख्याएं हैं, जोड़ेंगे फिर 8 से भाग दे देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। चलिए हल कर लेते हैं इसको। पहले जोड़ेंगे हम लोग, बहुत ही आसान ट्रिक से जोड़ेंगे। देखिए पहले सबसे पहला संख्या जोड़ेंगे 3 2 5 5 और 1 6 6 4 10 10 5 15 10 5 15, यानी कि कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 150 हो जाएगा, 150। इसके बाद हम लोग देखेंगे ये 3 है और ये 7 है, 3 और 7 मिलकर कितना हो जाएगा 10, यानी कि 3 और 7 10 हो गया। इसके बाद 10 और इसी तरह से और कौन सा है, 5 4 9 9 1 10, ये हो गया 20 और फिर आगे देख लेते हैं 3 2 5 3 2 5 5 1 6 20 6 26, कितना आ गया 26 आ गया, यानी 200 20 6 26 आ गया। तो हमारे पास 26 हो गया। इसको हम लोग और जोड़ लेंगे 26 से, ठीक है। 150 और 26 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 6 और 5 2 7 और ये 1 हो जाएगा, यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आ रहा है, संख्या निकल के आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है, 176 8 का भाग कर देंगे 176 में, हमारा माध्य निकल के आ जाएगा। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 8 दूना 16, 8 दूना 16, बचेगा कितना 1, फिर से 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 8 दूना 16 हो जाएगा, यानी कि जो हमारा माध्य है वो कितना है 22 है। जो हमारे संख्याएं सामने हैं ये संख्याएं हैं, इन संख्याओं का माध्य क्या होगा 22 होगा। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 17:18 और 10:11 बड़ा है। इसका कहने का मतलब ये है कि 17:18 बड़ा है या फिर 10:11 में से कौन बड़ा है। तो चलिए देख लेते हैं। इसको हम लोग सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करेंगे ऐसे लिख लेंगे, ये जो पहला लिखा है 17/18, अनुपात का मतलब आप लोग जानते होंगे कि बटे में होता है। इसके बाद गुणा लिख लेंगे 10/11। अब हम लोग करेंगे क्या, इनका त्रियक गुणा कर लेंगे। जो संख्याएं दी हुई हैं इन संख्याओं का हम लोग त्रियक गुणा कर लेंगे। जैसे 100 इसका गुणा इससे कर लेंगे, 18 का गुणा 10 से कर लेंगे और 17 का गुणा किससे कर लेंगे 11 से। तो गुणा करेंगे तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आएगा,
18 का गुणा 10 में करेंगे तो हो जाएगा 180, और 17 गुणा 11 में करेंगे तो हो जाएगा हमारे पास 17 दाहम 170, और 17 और ऐड कर लेंगे तो 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा और 1 हो जाएगा। यानी कि हमारे पास संख्या क्या निकल के आ रहा है? संख्या निकल के आ रहा है हमारे पास 187 अनुपाते। हम लोग देखेंगे कि ये जो 187 और 180 आया है, इनमें से कौन सा बड़ा है? तो इनमें से बड़ा है हमारा ये 17 वाला। ठीक है, उम्मीद करता हूँ 17 और 11 मिलके बड़ा है किससे? 18 और 10 से। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, राम, श्याम और मोहन किसी काम को 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन में पूरा करते हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या बोल रहा है। पहला है राम, दूसरा है श्याम, और तीसरा कौन सा है? मोहन। कितने दिन में पूरा करता है? राम 10 दिन में, श्याम 12 दिन में, और मोहन जो है 15 दिन में समाप्त करता है। इनका हम लोग देखेंगे कि एक दिन में पहले कितना काम करते हैं, इसके बाद टोटल निकाल लेंगे। इनका हम लोग पहले क्या ले लेंगे? एलसीएम ले लेंगे। क्या ले लेंगे? एलसीएम। तो इनका एलसीएम कैसे लेंगे? आप लोग जानते होंगे कि जो संख्याएं दी हुई हैं 10 है, 12 है और 15 है, इनको पहले हम गुणनखंड कर देंगे एक साथ, इसके बाद हम लोग निकाल लेंगे। अगर आप इस तरह नहीं कर सकते हैं तो डायरेक्ट, अगर आपसे बनता है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट कर लेते हैं। देखिए जैसे कोई भी पहाड़ा पढ़े, जैसे 10 का पहाड़ा पढ़ रहे हैं, 12 का भी पढ़ रहे हैं और 15 का भी, तो ऐसा कौन सा संख्या है जिसमें तीनों का पहाड़ा मिक्स हो जाए? जैसे 10 का पढ़ेंगे, 12 पंचे 60 हो गया, और 15 चौको 60 हो गया, 10 छक्का 60 हो गया। यानी कि देखिए 10 छक्का 60, ठीक, और 12 पंचे 60 और 15 चौको 60। यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आ रहा है एलसीएम, वो कितना है? 60 है। और ये जो संख्याएं लिखा हुआ है, ये 6 है, 5 है और ये 4 है। तो ये संख्याएं ये बता रहे हैं कि राम एक दिन में कितना काम करेगा? 6 काम करेगा। श्याम एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। और मोहन जो है एक दिन में कितना काम करेगा? 4 काम करेगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरह से वो पूरा काम कितने दिन में कर देंगे? 60 दिन में कर देंगे। ठीक है, तो देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारा, एक व्यक्ति एक वस्तु को, कोई व्यक्ति है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपये में है और 150 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यहाँ पास थोड़ा मिस्टेक है। इसका कहने का मतलब ये है कि एक व्यक्ति एक वस्तु को 120 रुपये में खरीदता है और 150 रुपये में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। मान लीजिए हमारे पास कोई वस्तु है जिसको हम, उसका हमारा क्रय मूल्य क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, 120 रुपये है। बेचता कितने में है? सेलिंग प्राइस उसका कितना है? सेलिंग प्राइस है 150 रुपये, 150 रुपये। ठीक, तो उसका हमें लाभ परसेंट बताना है, कितना परसेंट का लाभ हुआ है। तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए इन दोनों में अंतर कितना का है? 30 का है। क्यों? क्योंकि जो हमारा सेलिंग प्राइस है कॉस्ट प्राइस से बड़ा है, यानी क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य बड़ा है। तो विक्रय मूल्य में हम क्रय मूल्य घटा देंगे तो कितना आ जाएगा? 30 रुपये आ जाएगा। यानी 120 में खरीदे हैं तो 150 में बेच देंगे, 30 रुपये का फ़ायदा हो गया। अब हमें बताना है कि 30% जो फ़ायदा हुआ है वो कितना परसेंट फ़ायदा हुआ है। देखिए तो हमारा 30% जो है, 30% में हम अपना क्रय मूल्य और गुणा कर देंगे 100 का, तो हमें परसेंट निकल आएगा कितना परसेंट हमें मिला है। यानी कहने का मतलब है 120 का 30% कितना है। हमारा क्वेश्चन इसमें एक ये भी बनता है कि 120 का 30% कितना है।
सॉरी यहाँ थोड़ा मिस्टेक हुआ, 120 रुपये का 30 रुपये कितना परसेंट है, ये कहने का मतलब है। चलिए देख लेते हैं, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 0 से 0 कट जाएगा और 0 से 0 कट जाएगा और ये 3 इकन्नम 3 हो जाएगा और 3 चौको 12 हो जाएगा। इसको और आगे हल करेंगे तो 4 इकन्नम 4 और 25 चौको 100, यानी कि हमारे पास जो संख्या निकल के आ रहा है वो कितना आ रहा है 25%। तो इसका मतलब ये है मेरे दोस्त कि जो व्यक्ति 120 रुपये में ख़रीदा था और 150 रुपये में बेच दिया, तो 150 रुपये में बेचा तो 30 रुपये को उसे लाभ हुआ, तो परसेंट में कितना लाभ हुआ 25% का लाभ हुआ। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से आप लोगों को समझ में आया होगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। अगला क्वेश्चन हमारा 100 मीटर लंबी रेल, एक रेल है जो कितने मीटर की है 100 मीटर है। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 36 घंटे प्रति किलोमीटर के चाल से जाते हुए रेलवे लाइन के पास खड़े व्यक्ति को कितने देर में पार करेगी। कहने का मतलब ये है कि प्लेटफार्म में कोई एक व्यक्ति खड़ा है, एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये मान लीजिए प्लेटफार्म है और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है। इस व्यक्ति को ट्रेन पार कर रही है। ट्रेन कितनी लंबी है 100 मीटर लंबी है। कितने किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है 36 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है। 36 किलोमीटर प्रति घंटे से जा रही है, तो बोल रहा है कितने देर में इस व्यक्ति को ट्रेन पार करेगी। ठीक है, तो हम लोग ये तो मीटर में दिया हुआ है और ये मीटर प्रति सेकंड में इसको बदलने के लिए किलोमीटर में दिया है 36, इसको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए हम क्या करेंगे 5/18 का गुणा कर देंगे। जब 5/18 का गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको चलिए सॉल्व करते हैं। तो ये जो 100 है 100 ही रहेगा, जो बटा का बटा में है ये वाला बटे के बटा में है ये ऊपर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। ठीक, इसके बाद नीचे बचेगा क्या हमारा, नीचे बचेगा 36 गुणे 5। ठीक, इसको हम आगे सॉल्व करेंगे तो 5 का नाम 5 हो जाएगा और 20 पंचे 100, 20 पंचे 100 तो 20 हो जाएगा। अब देखते हैं इसको 18 का नाम 18 और 18 दूना 36। इसको और आगे सॉल्व करेंगे, जो संख्या हमारे पास बची हुई हैं उनको सॉल्व करेंगे तो 2 का नाम 2 और 2 दाहा 20। तो हमारे पास संख्या क्या निकल के आ गया 10। 10 क्या है 10 सेकंड है, 10 सेकंड, यानी कि जो ट्रेन जा रही है वो 10 सेकंड में उस व्यक्ति को पार कर देगी। जो प्लेटफार्म में खड़ा है उस व्यक्ति को 10 सेकंड में पार कर देगी। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ए और बी की आयु का अनुपात 8:9 था। ठीक है, ए और बी का आयु का अनुपात 8:9 था। 18 वर्ष पहले की आयु का अनुपात 5:6 था। बी की वर्तमान आयु क्या होगी। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे 18 वर्ष पहले की आयु। 18 वर्ष पहले की आयु को लिखेंगे, कितना है 5:6 है। बोल रहा है वर्तमान आयु, हमें पूछ रहा है कि ये वर्तमान आयु का ही अनुपात दिया हुआ है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 8:9 दिया हुआ है। इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले इसका अंतर देखेंगे, इसमें अंतर कितने का है। तो 6 और 9 में कितना का अंतर है 3 का। 5 और 8 में कितने का अंतर है 3 का। तो हमें इस 3 को बदल के 1 करना है। बदल के 1 कैसे करना है कि जो 18 वर्ष दिया हुआ है इसमें 3 का भाग कर देंगे तो हमें 1 का पता चल जाएगा। तो हम लोग करेंगे क्या कि 18/3 में भाग कर देंगे। इसको भाग करेंगे 3 × 9 3 और 3 × 6 18, यानी कि हमारे पास 1 बराबर कितना निकल के आ गया 6 आ गया। 1 बराबर कितना निकल के आ गया 6 आ गया। अब हमें पूछ रहा है कि बी की वर्तमान आयु, तो वर्तमान आयु का अनुपात क्या दिया है, हमको दिया है 8:9। तो हम इस 6 का गुणा किससे कर देंगे 9 से कर देंगे। 6 का गुणा 9 से कर देंगे तो हमारा वर्तमान आयु निकल के आ जाएगा। देखते हैं 9 × 6 = 54, यानी कि जो वी की वर्तमान आयु है कितने हैं
54 वर्ष है। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, ये शायद पिछले दिन का क्वेश्चन है, तो चलिए हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। आंकड़ों का बहुलक एक ज्ञात करें। बहुलक का मतलब आप लोग, मैं पिछले वीडियो में शायद बताया था, बहुलक का मतलब ये होता है कि जो संख्याओं में सबसे ज़्यादा बार आए, सबसे बहुत बार आए, उसे हम लोग क्या कहेंगे, बहुलक कहेंगे। तो इन संख्याओं से हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें बहुलक में एक ही संख्या से लेना देना है, जो सबसे अधिक बार आया होगा उसको ढूंढेंगे और हमारा करेक्ट आंसर में से वही आ जाएगा। चाहे ए हो या बी हो या सी हो, किसी में दिया रहेगा उसको हम लोग टिक करेंगे और आ जाएंगे आराम से। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें सबसे अधिक बार कौन सी संख्या आया है। तो सबसे पहले हम लोग 8 को पकड़ते हैं। 8 लगभग एक ही दो है। अब 12 को देख लेते हैं। तो 12 1 1 1 2 3 और 4, यानी कि 12 हमारे पास कितनी है, 4 है 12। इसके बाद लगभग 8 2 है, 21 कोई दिख ही नहीं रहा है, 15 एक ही दिख रहा है, 14 भी एक है, 13 16 19 2, ये सब 1 2 1 2 हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा बार कौन आया है, 12 आया है। तो मान लीजिए ऑप्शन नंबर बी में दिया रहता तो हम लोग टिक लगाते और आ जाते आराम से, तो हमारा एक नंबर कन्फर्म हो जाता। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ अगर इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो आप लोग सॉल्व कर लेंगे कि बहुलक में सबसे अधिक बार जो आए, सबसे बहुत बार आए, वही हमारा क्या कहलाता है, बहुलक कहलाता है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, एक किसी कार्य को 9 दिन में तथा बी उसी कार्य को 18 दिन में कर सकता है, यदि दोनों एक साथ कार्य करें तो कितने दिन में पूरा हो जाएगा। क्या बोल रहा है, ए जो है कितने दिन में पूरा करता है, 9 दिन में पूरा करता है, और बी कितने दिन में पूरा करता है, बी 18 दिन में पूरा करता है। इन दोनों का हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, 9 दूना 18, यानी कि 18 ही हो जाएगा। हम लोग आगे देखेंगे, 9 का भाग करेंगे 18 में, 9 दूना 18 और 18 का नाम 18, यानी कि जो बी है एक दिन में एक काम करता है और ए एक दिन में 2 काम करता है। ठीक है, देखिए तो इसको हम जोड़ लेंगे, दोनों का योग कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, देखिए दोनों मिलकर कितने दिन में कर रहे हैं, 3 दिन में। तो हमें कितना दिन का निकालना है, हमारा एलसीएम क्या आया है, 18 आया है। ठीक है, तो 18 में हम 3 का भाग कर देंगे। तो 3 का भाग करेंगे तो 9 6 त्रिक 18, 3 एकम 3 और 3 छक्का 18, यानी कि ए और बी दोनों मिलकर जब काम करेंगे तो कितने दिन में पूरा करेंगे, 6 दिन में पूरा कर देंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा आप लोगों को। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं हम लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बोल रहा है किसी वस्तु को 4900 में बेचने पर 30% की हानि हुई है, तो इसे कितने रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होगा। देखिए हमारे पास कोई वस्तु है जिसको हम लोग बेच दिए हैं 4900 में, तो 30% की हानि हो गई है। तो हमें पहले तो इसका 100% निकालना होगा। 4900 रुपये है एक वस्तु का विक्रय मूल्य, उसमें 30% की घाटा हो गया, तो हमें 100% निकालना है। 70% निकाल लेंगे गुणे 100। देखिए 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे। ठीक है, इसके बाद 7 तिकन्नम 7 7 7 49, बचा क्या हमारे पास, 7 गुणे 10 बराबर 7, फिर यहाँ डबल 0 ही बचा हुआ है, तो डबल 0 को हम इधर लिख लेते हैं। 700 गुणे 10 बचा हुआ है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 एकन्नम 7, यानी कि हमारे पास संख्या निकल के क्या आ रहा है, 7000। ठीक है, तो हमारा 100% कितना था, 7000 था, उसमें कितने परसेंट की हानि हुई है, 30% की। अब हम उस वस्तु को कितना में बेचें कि 20% का लाभ हो जाए। ठीक है, उसे हम कितने, देखिए हमारा 100% क्या है, 7000 है। 7000 का 20% हम लोग निकाल लेंगे।
7,000 का 20% निकाल लेंगे, या फिर हम लोग डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। डायरेक्ट 120% निकाल लेंगे तो हमें 20% भी मिल जाएगा, और 120% निकालेंगे तो इसका फिर डबल तिबल हो जाएगा। इस तरह हम नहीं कर सकते। देखिए डायरेक्ट हम लोग निकाल लेते हैं 20%। ठीक है, हम लोग निकाल लेते हैं डायरेक्ट इसका 20%। चलिए एक बार इसको 120% में निकाल के देख लेते हैं। देखिए डबल जीरो से डबल जीरो कट कर लेंगे, इसके बाद बचा क्या हमारे पास 70 और 120 है ना। 12 सत्ते 84, 12 सत्ते 84, और एक जीरो ये है और एक जीरो ये है, यानी कि 84। चलिए इससे भी हमारा आंसर आ गया। अगर 20% निकालते हैं फिर हम 700 में जोड़ते हैं तब जाके कितना आता, 8400 आता। तो हमारा आंसर यही आएगा। देखिए अगर हम 20% भी निकालेंगे तो आपको करके दिखा रहा हूँ। 7,000 का 20%, 7,000 का 20%, इसको हम लोग कट करेंगे तो डबल जीरो से डबल जीरो कट जाएगा, बचेगा क्या 70 और 20, 7 दूने 14, 14 और ये हो गया डबल जीरो। तो 7,000 में देखिए यहीं पास 7,000 लिखा है, इसको ऐड कर लेते हैं। 7,000 में ये जुड़ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये जीरो जुड़ जाएगा जीरो हो जाएगा, और ये 4 हो जाएगा, और 7 1 8 हो गया। बात उतने ही है। अगर हम 120% निकाल लिए हैं तो तुरंत हमारा आंसर आ गया। अगर 20% निकालते हैं फिर इसको हम ऐड करते तब जाके हमारा आंसर आता। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।